जुजुत्सु काइसेन के सेकंड सीजन में 2 आर्क्स हैं। एक हिडन इन्वेंट्री आर्क जिसमें तुम लोगों को गोजो का पास्ट दिखता है, गेतो कैसे विलन बना है तुम्हें ये भी दिखता है, और तोजी एके द बिग डैडी ऑफ मेगुमी की फाइट दिखती है विथ गेतो एंड गोजो। मैंने पर्सनली ब्लू लॉक के अलावा किसी भी एनिमे की मांगा नहीं पढ़ी है, तो मुझे नहीं पता था कि तोजी के पीछे इतनी हाइप क्यों बनी हुई है। आफ्टर सीइंग हिज कैरेक्टर, हिज पर्सनैलिटी एंड हिज स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट इस बंदे ने गेतो और गोजो दोनों को हरा दिया विदाउट यूजिंग एनी कर्स पावर्स एंड कर्स टेक्निक्स is seriously impressive on its own, but I still don't understand the fact that इस बंदे के लिए इतनी हाइप बनाई गई थी। तोजी in my eyes is like the villain जो कि तुम लोगों को मेन कैरेक्टर फाइट से 3-4 एपिसोड्स पहले ही दिखाया जाता है, who is super cool and super chill, but उसको अंदर ही अंदर पता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड वो बंदा दिखने से भी स्ट्रॉन्ग लगता है। अगर मेरी तरह तुम लोग एनिमे में काफी घुसे हुए हो तो तुम लोगों को पता होगा कि दूसरे भी से काफी सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे तुम्हें दूसरे एनिमेज में। Now let's talk about the actual arc. सबसे पहले नाम की बात करते हैं तो हिडन इन्वेंट्री आर्क ही इसका नाम क्यों रखा गया है? मे बी बिकॉज द फैक्ट दैट तोजी कैरीज द हिडन इन्वेंट्री विद हिज कर्स स्पिरिट, या मे बी इट्स बिकॉज ऑफ रिको अमानाए जो कि स्टार प्लाज्मा वेसल है। आर्क की शुरुआत काफी स्ट्रॉन्ग होती है विद यू रियलाइजिंग कि तुम्हें गोजो पसंद क्यों है। पहले 10-12 मिनट में तुम लोगों को जो 2 कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उनसे तुम लोगों को ये भी पता चलता है कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग नहीं करते बल्कि वो अपने दिमाग से भी जीत सकते हैं। सेकंड एपिसोड ऑफ द सीजन मैंने अपने दोस्तों के साथ देखी थी तो और हम तीनों ने मिलकर गोजो को काफी ज्यादा रोस्ट किया था और पूरी सिचुएशन को रोस्ट किया था। बट एक प्यारी चीज मैंने बहुत नोटिस की थी कि इन्होंने फ्रेम्स में कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी यूज की है। ये एक चीज है उन बहुत सारी चीजों में से जो तुम लोगों को बताती है कि मापा डज लव एंड केयर फॉर जुजुत्सु काइसेन। थर्ड एपिसोड वाज रियली गुड विथ गुड एक्शन and a heartbreaking ending, if you know what I mean. Fourth episode full of action and इतनी जबरदस्त एनिमेशन देख के तुम लोगों को याद आ जाता है कि तुम लोगों को मापा क्यों पसंद है। एंड ऑल्सो गोजो इज somehow back from the dead। पता नहीं इसने मरते वक्त कौन सा ऊनो रिवर्स कार्ड लगा दिया डेथ को कि दोबारा जिंदा आ गया, बट आई एम ग्लैड कि गोजो ने इस हरामी को मार दिया, वरना मैं जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में आके मारता। लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड 5 जो कि डील करती है इन इवेंट्स के आफ्टर मैथ पर। गोजो इन इवेंट्स के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो अकेला जाता है काफी हार्ड मिशन पे विद अ रियली गुड सक्सेस रेट। लेकिन गेतो ऑन द अदर हैंड रियलाइजेस कि गोजो काफी ज्यादा दूर निकल गया है और वो उसके बहुत पीछे है, वो उसके करीब नहीं जा पाएगा एंड दैट इज व्हाई ही इज मेंटली स्ट्रगलिंग। इसी दौरान गेतो का एक क्लोज कॉमरेड हायबारा वो भी मर जाता है नॉन सॉर्सरर्स को प्रोटेक्ट करते वक्त, जिसकी वजह से उस पर और प्रेशर बढ़ता है। अब वो आहिस्ते आहिस्ते इंसानों से नफरत करने लगता था बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस एंड अगलीनेस। वो उन आइडियल्स को फॉलो कर रहा था जो कि कभी उसके थे ही नहीं। हम हैं, अगर हम कभी करियर अपना डिसाइड करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स की ज्यादा सुनते हैं खुद के आइडियल्स को छोड़ के। हमें भी पेरेंट्स की नहीं तो किसी और को सुन लिया, नहीं तो किसी और को सुन लिया। हम उन आइडियल्स को सुनते हैं जो कभी हमारे थे ही नहीं। लाइक गेतो ऑल्सो नोटिस कि उसकी लाइफ में जो भी सारी प्रॉब्लम्स है वो मेनली नॉन सॉर्सरर्स की वजह से आ रही है, जैसे कि रिको के ऊपर बाउंड्री रखना वो भी नॉन सॉर्सरर्स का काम था, और उसका जो क्लोज कॉमरेड था हायबारा वो भी नॉन सॉर्सरर्स को बचाने की वजह से ही मारा गया। बट गेतो स्नैप्ड व्हेन ही हर्ड अबाउट 2 जुजुत्सु सॉर्सरर्स जो कि लड़कियां थी एक विलेज में, और उन सॉर्सरर्स को नॉर्मल लोग एस डेविल्स एड्रेस कर रहे थे। ऐसे में ही आती है एक स्पेशल ग्रीड सॉर्सरर जो कि पहले तो गेतो पे लाइन मारती है, फिर उसको कहानी का मेन सुपर विलन बना के चली जाती है। वाह व्हाट अ ग्रेट एंड फैंटास्टिक वुमन। वो उसके साइड पे आके बैठ के उसको बताती है कि कर्स स्पिरिट्स नॉन सॉर्सरर्स की लीक एनर्जी की वजह से ही बनते हैं, और अगर हमें इस पूरी दुनिया को कर्स स्पिरिट्स फ्री बनाना है तो हमें सारे नॉन सॉर्सरर्स को जुजुत्सु सॉर्सरर्स बनाना पड़ेगा, या तो हमें इन सारे नॉन सॉर्सरर्स को मारना पड़ेगा। और गेतो ने रास्ता लिया मारने का, क्योंकि ये वो आइडियल्स है जिन पे खुद अपने दिल से यकीन रखता है। अप अंटिल नाउ गेतो के खुद के कोई आइडियल्स नहीं थे, दैट्स व्हाई ही जस्ट यूज्ड टू किल एंड ईट स्पिरिट्स एंड से दैट इट टेस्टेड लाइक अ क्लॉथ दैट्स बीन यूज्ड टू क्लीन वॉमिट। अब उस बंदे के पास एक पर्पस है, इस बंदे की नीयत में कुछ अच्छाई है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट दैट वी कांट ओवरसी। इस डिसीजन के तहत इसने उस विलेज के सारे लोगों को मार दिया, इंक्लूडिंग हिज ओन पेरेंट्स। शुरुआत की 4 एपिसोड सिर्फ उनके मिशन और उनके पास पे थी, बट ये आखिरी एपिसोड सारा स्टेज सेट कर दिया शिबुया वार इंसिडेंट के लिए। शिबुया वार इंसिडेंट या शिबुया वार आर्क एके द सेकंड आर्क ऑफ द सीजन शुरू होगा अगस्त 31 से। 6 एपिसोड से लेकर पूरे सीजन की एंड तक चलेगा ये, और पूरा साल इसी में निकल जाएगा। एनीवेज दैट्स इट, सायोनारा।